जनतेच्या हक्काचं खुलं व्यासपीठ, आवाज जनसामान्यांचा। लाईव्ह महाराष्ट्र वन न्यूज। देखो, सबसे पहली बात तो मैं इसकी निंदा करता हूं और बहुत बड़ी दुखद घटना है जो बाबा सिद्दीकी जैसे जो इतने बड़े दिग्गज मुसलमानों के नेता, सबके चाहते नेता और सबके दिलों में रहने वाले एक नेता, जो आज हमने उनको खो दिया है, तो बड़ा अफसोस हुआ सुनकर और बड़ा दुख भी हुआ है। तो आज जैसा आपने पूछा कि अब इसके पीछे क्या साजिश है, आज की सरकार बीजेपी सरकार, आज देखो कहीं जो है तो मुसलमान नेता को जो है तो मार दिया जाता। यूपी जैसे इलाके के अंदर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आज देखने को मिलता है कि कई नेता जो है तो आज जो है तो सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ मुस्लिम नेता और कहीं का जो है तो इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के अंदर सियासी उरूज को खत्म कर दिया जाए, सियासतदारों को खत्म कर दिया जाए। तो इनकी पूरी टेक्निकल प्लानिंग है कि मुसलमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता को जो है तो मार दिया जाता है। तो आज इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी सरकार है। आज बड़ी अफसोस की बात है, एक मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है कि अब हमने जो है तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं आता कि अब हम इसके पीछे की जो साजिश है, इसके पीछे किसकी साजिश है और ये किसने साजिश रचा है, इसकी हम तहकीकात नहीं करेंगे। सिर्फ स्टेटमेंट आता है कि हमने अरेस्ट कर लिया है और बहुत जल्दी इसके जो है तो पूछताछ शुरू हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे किसकी साजिश है और इसने इतनी बड़ी साजिश किसने रचा है? तो ये सियासत, मैं तो कहता हूं, मैं इल्जाम लगा रहा हूं और इल्जाम नहीं, ये हकीकत बयान कर रहा हूं कि इसके पीछे सियासी हाथ है, सियासी हाथ है। आज इतना बड़ा हमने नेता औरंगाबाद महाराष्ट्र का जो तो नेता खो दिया है। शर्म करो, शर्म करो। आज देखो बीजेपी सरकार तमाम जो है तो मुसलमानों को मिटाने का काम कर रही है, लेकिन याद रखो वक्त तो सबका आता है, वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा सत्ता पर रहोगे। सत्ता की उलट पुलट दुनिया के आज देख रहे हैं हम। हिंदुस्तान के अंदर 1947 से लेके तो आज तक कई सत्ता की जो है तो उलटफेर हुआ है, तो आपका भी उलटफेर होने वाला है। लेकिन इसके बाद जवाब फिर आपको देना है, आपको जवाब देना है। आज तुम जो है तो आज हावी है, आज हकीम है, आज हुक्मरान तुम कर रहे हो, कल कोई आएगा फिर तुम बराबर हुक्मरान करेगा और फिर तुमको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से मुस्लिम गद्दार नेताओं को षड्यंत्र रचकर मारा जा रहा है। इससे पहले यूपी में भी 2 मुसलमान गद्दारों को डुप्लीकेट पत्रकार बनकर उन पर हमला किया गया। उसके बाद शहाबुद्दीन का जो तो इंतकाल हुआ। ऐसा नहीं लगता इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र है? मैं तो कह रहा हूं ना भाई, आज की सरकार का षड्यंत्र रच रही है। ये पूरी आज बनी बनाई जो है तो आज इनकी बड़ी साजिश है। आज की बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी साजिश है कि मुसलमान नेता को, आज देखो सलमान खान के ऊपर भी जो है तो गोली का जो है तो फायरिंग हुई थी, उसका भी कुछ ये निर्णय नहीं है। कई जो है तो आज तुम बता रहे ना भाई डुप्लीकेट पत्रकार, अरे भाई कई डुप्लीकेट पुलिस वाले भी ड्रेस के अंदर, कई जो है तो कई मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है, कई जो है तो दंगा के अंदर जो तो डुप्लीकेट पुलिस PI बनके जो बड़े अधिकारी बनकर जो तो घुसते हैं और मुसलमानों को मारने का काम करते हैं। और आज भी देखा तुमने कई जगह दंगे हैं यूपी के अंदर, पूरी डुप्लीकेट RSS की जो पाले हुए कुत्ते RSS के आपने जो तो वर्दी के अंदर जाकर जो तो मुसलमानों को ऊपर हमला करने का काम, उनको जो है तो सुरक्षा रक्षक की चूक की वजह से ये हमला हुआ, ऐसा भी कहा जा रहा है। उनको जो संरक्षण दिया गया था, तो संरक्षण के अधिकारी कहाँ थे जब उन पर हमला हुआ रहा था? ये तो पॉइंट की बात है ना। जब उनको सुरक्षा गार्ड दिया जाता और उनके ऊपर जो तो सुबह यानी वो उठने के बाद बाहर आने के बाद डायरेक्ट हमला होता है, तो फिर गार्ड गए थे कहाँ? जब पहरेदार वहां से गार्ड हाले कैसे गया जब उनको सुरक्षा गार्ड आपको दिया गया? ये पूछने का सवाल है, सरकार से हम पूछना चाहते हैं। जब उनको गार्ड यानी सुरक्षा गार्ड उनको देते हैं और उनके ऊपर हमला होता है, तो ये साजिश नहीं तो और क्या है? उनके बच्चे के कार्यालय पर जा रहे थे वो, उस टाइम ये हमला हुआ। हमले में कहा जा रहा है कि 2 लोग अरेस्ट हुए और इसके भी नेटवर्क चलाने वाला और लोकेशन देने वाला और 2 लोग अभी तक फरार है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, एक फरार है, 2 पकड़ लिए, 3 लोग थे हमारी माहिती के अंदर। और पूरी जो जानकारी हमने ली है तो हमको ऐसा पता चला कि 3 जो है तो यूपी के शूटर जो आए थे वहां पे, जिसमें 2 यूपी का था और एक आउट ऑफ बाजू का था, हरियाणा। हाँ, हरियाणा का। ऐसे एक हरियाणा का था और 2 यूपी के थे। ऐसे 3 जो तो उसके अंदर शूटर मौजूद थे। एक फरार है और 2 को अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं सरकार से यही चाहूंगा कि इसके पीछे साजिश क्या है और इसकी जो है तो चौकसी
चौकसी इसके सह तो जनता के सामने किया जाए। इसकी पूछताछ, इसको रिमांड जो किया जाएगा तो तमाम पार्टियों के लोग वहां मौजूद रहना चाहिए। तमाम बड़े बड़े गैंगवार जो चलाने वाले, ऐसा नहीं लगता कि जेल में रहकर गैंगवार चला रहे, तो इनको इनकाउंटर करना चाहिए ऐसे गैंगवारों को सरकार ने। देखो, सबसे पहली बात तो मैं तो बोलता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था जो तो हिंदुस्तान की खराब हो चुकी है। आज कानून की धिज्जा उड़ाई जा रही है, कोर्ट का अपमान हो रहा है, सरकार का अपमान हो रहा है, न्याय का अपमान किया जा रहा है और न्याय की जो है तो मान्यता नहीं लिया जा रही है। आज देखो, सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट, इतना बड़ा कोर्ट, हमारे हिंदुस्तान का कोर्ट, उसकी मान्यता नहीं ली जाती है। आज की सरकार उनके बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये जो है तो कानून की धिज्जा उड़ाई जा रही, नहीं तो क्या है। आज हाई कोर्ट जैसा उसकी मान्यता नहीं करती, सेक्शन कोर्ट जैसी, तो तमाम कोर्ट के जो है तो आज जजों को, तो मैं समझता हूं तो आज तो कोर्ट को या अदालत को ताले मार देने चाहिए। क्योंकि सरकारी जो चाहती है, सरकार जज, सरकार पुलिस, सरकार जो है तो फैसले करने वाले, तमाम फैसले सरकार ले रही है, तो फिर हमारे सामने कानून होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस भी नहीं होना चाहिए, ना कोर्ट होना चाहिए, कोर्ट को भी इन्होंने ताला लगा देना चाहिए। जब सरकारी पूरे फैसले ले रही, सरकारी जो है तो बुलडोजर जैसा जो है तो निर्णय लेती है। ये कौन सा नियम है? मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता, मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता, मुसलमान जो है तो यहाँ पे आज मुसलमानों की मस्जिदों के सामने आज जुलूस निकालते तो वहां पे हमला, शोर शराबा ये करते और बदला मुसलमानों को किया जाता, टारगेट मुसलमानों को बनाया जाता, अरेस्ट मुसलमानों को किया जाता। आप एफआईआर मुसलमानों के ऊपर एफआईआर करता, क्या मुसलमान ही गुनहगार है? करते ये साजिश रचते ये बनावटी जो है तो इनके जो है तो जुलूस निकाला जाता, बनी बने जुलूस के अंदर जो है तो प्लानिंग के साथ में मस्जिदों के ऊपर जो होते ये तो नारेबाजी लगाते। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा कानून है? तो हमको तो कानून के ऊपर भरोसा नहीं रहा। ये जो साजिश है, बाबा सिद्दीकी के हमलावर बाहर से आकर हमला करते हैं और उनको जो है तो जान से मारते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे गैंगवारों के खिलाफ? देखो, हमारी तो मांग रहेंगी, इसको चौराहे के ऊपर इसकी गर्दन कलम करना चाहिए, तलवार से गोली नहीं मारना चाहिए। इनके टुकड़े 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 जो गैंगवार जो चलाते, और इनको जो है तो ऐसा जो है तो इनको सजा, इन्हें पुलिस ने इनकी तहकीकात, इनकी जो चौकसी निकालना चाहिए कि भाई ये गैंगवार चलाने वाले कौन है करके। क्या हमारी पुलिस इतनी नाकारा है? क्या हमारी पुलिस इतना काम नहीं कर सकती? क्या भाई ये इतने बड़े बड़े गैंग हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और फिर भी हम गाफिल है और हम उनके पकड़ तक, उनके पहुंच तक, उनके वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये गफलत की जिंदगी जानबूझकर गुजारी जा रही है और खुला इनको जो है तो छूट दिया जा रही है अपनी मनमानी जिंदगी। सिद्दीकी की जो मौत हुई है, कुछ न कुछ सुरक्षा की चूक की वजह से आपको 100%। जब उनको सुरक्षा गार्ड दिया जाता, उनके पास सुरक्षा है और सुरक्षा होने के बाद उनके ऊपर हमला होता है, तो मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की। ऐसी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल इनके ऊपर बैन लगने जाना चाहिए। 12 साल के लिए बीजेपी को बैन करना चाहिए। ऐसी सरकार जो आज हिंदुस्तान की जो तो यानी बिल्कुल ये नहीं कर सकती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार को हिंदुस्तान में चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपका नाम? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, साहिब खान पठान। धन्यवाद। जनतेच्या हक्काचं खुलं व्यासपीठ, आवाज जनसामान्यांचा. लाईव्ह महाराष्ट्र 1 न्यूज.